नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है और शायद कल किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ और काफ़ी हंगामे हुए, काफ़ी लोगों की जाने गई, काफ़ी कुछ हुआ इस मामले में। 1 साल से हंगामा मचता रहा है। दिल्ली के अंदर घुस करके किस प्रकार से किसानों ने तोड़ फोड़ किया। मैं किसान को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, वास्तव में वो किसान नहीं थे, वो लोग कुछ और थे। और इसीलिए जो किसान थे वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी जो कि इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति तय कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वो अपनी राजनीति को एक रूप दे रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए 1 साल बीत जाने के लगभग जब दिन हुए, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के एक दिन अचानक ही उन्होंने ये कहा कि हम तीनों बिल जो है वो वापस लेते हैं। और किसानों के हित में ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ताकि चलो जो भी परेशानियां थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी पॉइंट्स थे, वो सारे शॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अब एक बार फिर से जो ये नेता थे, जो किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि उनकी राजनीति बंद हो जाएगी और वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए जब बिल ही वापस कर लिया गया, उसके बावजूद भी वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 29 तारीख को हम संसद में आएंगे ट्रैक्टर लेकर के, और ट्रैक्टर से हम संसद को रौंद देंगे। तो ये कहाँ तक ये जायज़ बात है? आप खुद सोचिए, शांत मन से सोचिए कि आपकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई। आपकी डिमांड ये थी कि किसान बिल को वापस लिया जाए, तो किसान बिल को सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये ट्रैक्टर से आएंगे दिल्ली में और 29 तारीख को ट्रैक्टर से पूरे संसद भवन पे चढ़ाई करेंगे, संसद भवन पे रौंद देंगे। ये अलग अलग तरीके के बयान और ये देशद्रोही बयान ये लगातार जारी करते हैं। तो हमें लगता है कि जो राजनीति किसानों के नाम पे शुरू की गई है, अब उसे अलग तरीके से निपटाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जितने भी किसान के नाम पे जो इकट्ठा हुए हैं, देश भर के जितने भी गुंडे बदमाश, ये किसान नहीं हैं। किसान जो भी होता है वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करता है, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें नहीं करता है। और ये जो हंगामा है, जो राकेश टिकैत जो खुद को किसान का नेता कहते हैं, अगर वास्तव में वो किसान के नेता थे, तो जब जब सरकार ने बिल वापस ले लिया तो फिर तो उनको चुपचाप अपने घर वापस जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सब लोगों ने एक मुहिम बना लिया है और एक मुद्दा बना लिया है कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए, और एक साथ उन्होंने 10-20 और डिमांड्स रख दी हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से सरकार को डिस्टर्ब किया जाए और संसद का आने वाला जो सत्र है उसको चलने नहीं दिया जाए और उसमें भी हंगामा हो। क्योंकि कल जो वहाँ पे संसद भवन के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था संविधान दिवस के ऊपर, उसको भी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, जिससे कि ये पता चलता है कि संसद का आने वाला सत्र काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। और किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं ये नेता लोग, ये भी काफ़ी कुछ अपना मन बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं कि सिर्फ हंगामा करना ही हमारा मकसद है, हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें कोई निर्णय नहीं चाहिए, हंगामा करते रहो और देश का पैसा को बर्बाद करते रहो। ये किसानों के नाम पे राजनीति इन्होंने ठान रखी है। और जब आंदोलन इन्होंने फिर से एक बार अनाउंस कर दिया है कि 29 तारीख को वो संसद सत्र के दौरान वो चढ़ाई करेंगे संसद पे, तभी देखना है कि इस पर सरकार का रुख क्या होता है और किसानों का रुख क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।